हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर सो मच ऑफ कनेक्टिविटी, वार्मथ एंड योर सपोर्ट। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं चाइना के बारे में ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ। मैं चाइना के बारे में पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। आज भी मैं चाइना के बारे में वीडियोस बताऊँगी आपको। जो 2 वीडियोस बैक टू बैक आपके सामने आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देश में कोरोना की हालत क्या चल रही है। देश में कोरोना के मामले 23,30,000 हो गए हैं और प्रतिदिन जो कोरोना के मरीजों की संख्या है वो 50,000 से 60,000 तक बढ़ोतरी देखी गई है पर डे। इसके बाद बहुत खुशखबरी की बात है कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ही ठीक हो रहे हैं। पता नहीं ये मामले सही है या गलत, मगर बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स की ठीक होने की खबर सामने आ रही है। और तो और रूस ने कोरोना की वैक्सीन ईजाद कर ली है, जिसका सबसे पहला टीका जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी पे किया गया है। उनकी 2 बेटियां, हालांकि मारिया और कटरीना। मारिया जो है मैरिड है, कटरीना इज़ अ स्टूडेंट। तो पता नहीं किसको ये टीका लगा है, लेकिन जो कोरोना का सबसे पहला टीका, जो वैक्सीन जो है वो पुतिन की बेटी को लगा हुआ है। उसके बाद में कमला हैरिस का नाम भी काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है, जो अमेरिका की उस उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार देखी गई डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। और उनकी भी काफ़ी अच्छी चर्चा जो है आजकल चल रही है। वो काफ़ी नोन फिगर बन चुकी हैं आजकल वो। और संसद में 2016 में वो चुनी उम्मीदवार थी, तब से लेकर अब तक जो है वो लगातार राजनीति में सक्रिय है। तो कमला हैरिस का नाम जो है सामने आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चाइना या सरकार, दोनों में से किसे सबसे ज़्यादा खतरा हमारे देश को है। अब बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगी कि हाँ, चाइना की बात कर रही थी, मैं चाइना का वीडियो बना रही हूँ, फिर सरकार का मैं बीच में कहाँ से मेंशन कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के बारे में बात मैं इसलिए करूँगी क्योंकि हमारे देश को जो कोरोना से खतरा है वो सरकार से भी, कोरोना का जो खतरा है उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर खतरा जो हमारे देश को सरकार का है। और चाइना की तो सरकार बात ही नहीं कर रही है, फिर भी चाइना के बारे में मैं आपको बताऊंगी। डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन आपको चाइना के बारे में मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि सरकार से खतरा कैसे है। सरकार कोरोना के ठीक होने के मरीजों का झूठा आंकड़ा बता रही है। किसानों को लाभकारी योजनाएं नहीं दे रही है। किसानों को उनके लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। सीएजी जो है हमारे यहाँ पे फिर से एक राजनीतिक नियुक्ति जो है, एक संवैधानिक पद पे फिर से एक राजनीतिक नियुक्ति हो गई। सीएजी जो है हमारे यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हमारे यहाँ पर अब सीएजी बनेंगे। कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो उनका नाम होता है, जो सारे बही खाते, सरकार के खाते और सबका जो है ब्यौरा रखते हैं। तो वो भी एक राजनीतिक नियुक्ति जो है फिर से एक मोदी सरकार के कार्यकाल में देखने को मिलती है। मैंने इसके पहले आपको बताई थी कौन कौन सी राजनीतिक नियुक्तियां संवैधानिक पदों पे होती है, राज्यपाल से लेकर तो आरबीआई के गवर्नर तक। और अब एक फिर से एक नई नियुक्ति है। अभी हाल ही में जो सीएजी है हमारे, वो राजीव महर्षि है इस समय के सीएजी। और जो हमारे मुर्मू साहब थे, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, ये इसके पहले जो है कश्मीर के उपराज्यपाल थे। लेकिन अब जो मनोज सिन्हा उनका काम संभालेंगे वहाँ पर, मनोज सिन्हा जो अब कश्मीर के उपराज्यपाल बनेंगे। और मुर्मू साहब जो है वो, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो है, उन पे जो है सरकार की मेहरबानी जो है शुरू से गुजरात के समय से है और वो अब सीएजी बन जाएंगे। तो चाइना की बात पे लौटते हैं कि चाइना जो है इतना खतरनाक नहीं है जितनी हमारी सरकार खतरनाक है, क्योंकि सरकार लगातार झूठ बोल रही है। बाढ़ आ रही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस बताया था, बाढ़ में सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें जो है, सरकारी जो कार्यालय बनाए जा रहे हैं बीजेपी के, मूर्तियाँ बनाई जाएगी अब तो सपा और बसपा की तरफ से। यूपी में बिल्कुल हाई क्लास मूर्तियाँ, स्टैच्यूज़ जो बनाने की हमारे यहाँ पे प्रथा निकल आई है, वो चल रहा है। और राम मंदिर तो बना है, मगर ईंट पे जो है श्री राम लिखने के बजाय मोदी जी का नाम ईंट पर लिखा हुआ है। ये भी एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, आश्चर्य की बात है मैं तो कहूँगी। तो हंसी मजाक की बात नहीं है, मेरे ख्याल से काफ़ी गंभीर विषय है, सभी लोगों को गंभीर लेना चाहिए। और मंदिर के बनने से भूख का क्या संबंध होता है? अगर आप में से कुछ भक्त लोग होंगे यहाँ पर जो गोबर खाते हैं, मेरे हिसाब से वो अगर मुझे बताएंगे कि भूख का मंदिर से क्या लेना देना है, तो मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँगी उसको। हालांकि मैंने बहुत समझने की कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं ऐसे देश की नागरिक हूँ जहाँ पर जजेस से लेकर तो इलेक्शन कमीशन तक जो है सभी लोग सरकार के डर में जी रहे हैं।
कुछ भी आवाज़ निकालने पर जो है जेल में बंद कर दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है, और तो और NSA लगा दिया जाता है, जो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो खैर चलिए चाइना के खतरे की भी बात कर लेते हैं कि चाइना जो है वो बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ चुका है, और चाइना की जो स्ट्रैटेजीज है दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है चाइना ने, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में थोड़ा सा मेंशन किया था, उसको मैं डिटेल में मेंशन करूंगी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, और चाइना जो है वो भारत को बहुत बड़ी जो है दिक्कत मानता है, एक इरिटेशन मानता है, और एक बहुत उसको मध्य एशिया में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इंडिया की वजह से। उसको लगता है कि वो जो है एशिया का सबसे सुपर पावर बनना चाहता है, जो कि वो है, लेकिन उसको अपनी सैनिक क्षमता भी जो है 2049 तक उसको अपनी सैन्य क्षमता भी सबसे 20 और 21 ही रखना है, 19 नहीं रखना है। और इस मामले में भी अब चाइना जो है अच्छी तरह से चाइना ने पकड़ बना ली, और चाइना जो है अब काफ़ी हद तक अपनी सैन्य क्षमता को हमारे 4 इलाकों पे तो कब्जा कर ही रखा था, पैंगोंग, गालवान में और फिंगर्स के इलाके में। हालांकि गालवान से P14, P15, P16 से थोड़ा सा पीछे आया है चाइना, लेकिन अभी भी चाइना ने जो है जो कैंसिलेशन ऑफ डिसएंगेजमेंट की ही बात बताई। चाइना के विदेश मंत्रालय ने बताया कि जो भी डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी उस पर हमने जो भारत से बातचीत हुई थी हमने उसको कैंसिल कर दिया है। हम किसी भी तरह की जो है भारत के साथ में किसी भी तरह का जो बातचीत है उससे हम सहमत नहीं है। और वो जो है जब से हमारे यहाँ पे 370 हटा है कश्मीर में, और अमित शाह जी ने कहा था कि हम अक्साई चीन लेकर रहेंगे, तब से लेकर लद्दाख पर भी और सारे गालवान के इलाके में और फिंगर्स के इलाके में, पैंगोंग सो लेक के वहाँ पर चाइना ने जो कब्जा बना लिया, और चाइना हटने को तैयार कतई नहीं है। अब तो एक नई चीज़ है कि नेपाल में लिपू लेक के एरिया में, काला पानी के एरिया में, लिबिया धुरिया के इलाके में, जी हाँ ये वही इलाके हैं जो नेपाल ने थोड़े दिन तक अपने नक्शे में बताकर अपनी संसद से पास करवा के उस पर मोहर भी लगा दी थी कि ये नेपाल के इलाके हैं। वहां पर भी चाइना ने अपनी 1000 सैनिकों की एक बटालियन जाके खड़ी कर दी है। अब कोई भी देश दूसरे देश के सीमा में, दूसरे देश के जैसे लिपू लेक है, लिबिया धुरिया है, काला पानी है, जो नेपाल के इलाके वहां पर चाइना अपनी बटालियन किसी उद्देश्य से ही ऑब्वियस से खड़ी करेगा। तो ये चाइना जो है अब भारत को पूरी तरह से घेरने के उसमें लगा हुआ है, घेरने की मुहिम में लगा हुआ है। और जो अप्रैल के बाद से जो 4 इलाके में घुस आए थे उसके बदले हमें पता है कि हमारी सरकार बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन हमने 15 जून को हमारे 20 सैनिक गवा दिए, इंक्लूडिंग आवर कर्नल। सो अभी जो है चाइना ने जो है जो इस तरह का जो ये नया नाटक शुरू करा है नेपाल के लिपू लेक वाले एरिया में अपनी बटालियन खड़ी करके, तो चाइना ये बताना चाह रहा है कि किसी भी हालत में हमारे देश के जो नेता है, जैसे अमित शाह जी ने 370 हटाने के समय अक्साई चीन लेके रहेंगे एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया था। तो चाइना ये बताना चाह रही है कि किसी भी हिसाब से भारत जो है चाइना से टक्कर ना ले, और चाइना जो है बहुत शक्तिशाली है। अब ये जो नया किस्म का चाइना उभर के सामने आ रहा है, जो शी जिनपिंग के समय का जो चाइना है, एकदम ही नया चाइना उभर के सामने आ रहा है। और ये चाइना जो है वो किसी भी तरह की लॉयल्टीज को पालता नहीं है, और चाइना का जैसे रवैया शुरू से ही बड़ा ही अजीब सा रवैया रहा है। कभी भी इट हैज़ नेवर बी ऑन द टॉक्स और ऑन द वर्ड्स। तो वो इस तरह का चाइना का रवैया जो चाइना दिखाते जा रहा है, और हम लोग देखते जा रहे हैं चाइना को। और जो डिफरेंस ऑफ परसेप्शन अबाउट LAC इज द रूट कॉज ऑफ द डिस्प्यूट। जो LAC हमें लगता है कि LAC यहाँ से शुरू हो रहा है, चाइना को लगता है कि नहीं LAC और आगे से शुरू हो रहा है। तो डिफरेंट परसेप्शन अबाउट द LAC इज द रूट कॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये चीज़ है, हमें LAC के बारे में क्लियर नहीं। हम लोग, हमारे सैनिक भी वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, चाइना के सैनिक भी वहाँ पे पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन अब इस बार लगता है कि इस बार विंटर्स में जो है चाइना अपने रंग दिखाएगा, और चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के साथ में रेडी है। और हमारी सरकार जो है सैनिकों के लिए गर्म कपड़े या जो भी गर्म शूज़ जो भी लगता है LAC में, जो सियाचिन के इलाके में जो लगता है, और LAC के इलाके में जो सैनिकों के लिए गर्म कपड़े लगते हैं और भी जो गर्म चीज़ें लगती हैं, उसको हमारी सेना जो है, हमारी देश की सरकार जो है सैनिकों के लिए प्रोक्योर करने में लगी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के चलते चाइना ने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं। सबसे पहले चाइना ने क्या, म्यांमार का जो कोको आइलैंड है उसको जो है चाइना ने जो है जो
उनकी चाइना ने जो वहाँ पर जो भी अपनी कहते हैं मॉनेटरीली हेल्प करी हो या जो भी अपने सैनिकों को भेज के वहाँ पे हेल्प करी हो, तो कोको आइलैंड जो है चाइना ने पूरी तरफ से अपने शिकंजे में घेर लिया है। और उसके बाद में चिटगांव का जो पोर्ट है, जो बांग्लादेश में चिटगांव का पोर्ट, वो भी चाइना ने जो है अपने पास में रख लिया है। और चिटगांव के पोर्ट में जो है चाइना ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की थी, आर्थिक मदद की थी। तो चाइना ने कहा कि बांग्लादेश से कहा है कि आपको पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। इंडीड चाइना कैन यूज़ द चिटगांव पोर्ट वेन एवर चाइना वांट्स इट। तो वहाँ से भी बांग्लादेश में, जबकि हमारी बदकिस्मती ये है कि चाइना जो बांग्लादेश है वो चाइना के ज़्यादा करीब नहीं, हमारे ज़्यादा करीब है। और बांग्लादेश को हम ही ने देश बनाया था, तो हम जो है हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स बांग्लादेश के साथ में ठीक करने में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, और हमारे रिश्ते हमें अच्छे बनाने में कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है, जो हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ में सही अभी नहीं चल रहे हैं। और वहीं बांग्लादेश ने काफ़ी तरक्की कर ली है, उसकी जो जीडीपी है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। वहाँ पे कॉटन का काम बहुत अच्छा चलता है बांग्लादेश में, और जो टेक्सटाइल बहुत अच्छा चल रहा है बांग्लादेश में। तो उसके बाद में श्रीलंका पे आते हैं कि बांग्लादेश की, जैसे मैंने आपको बाद में शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे कंट्रीज आपको बताने। वैसे ही अगर हम लोग हम्बन टोटा जो श्रीलंका का है, वो भी चाइना ने जो है 90 साल की लीज पे ले लिया है, क्योंकि जब हम्बन टोटा पोर्ट जब बन रहा था, इस तरह के पोर्ट्स जब बनते हैं तो उसमें बहुत सारा खर्चा लगता है। तो चाइना ने जब आर्थिक मदद की तो चाइना ने बताया श्रीलंका को कि आपको किसी भी तरह का पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। और श्रीलंका ने कहा कि हम इतना पैसा तो नहीं दे सकते। तो चाइना ने कहा ठीक है, हम जो है हम्बन टोटा जो पोर्ट है उसको हम लोग 90 साल के लिए लीज पे ले लेंगे। उसके बाद में हम आते हैं कि श्रीलंका, तो मतलब श्रीलंका और पाकिस्तान तो एक तरह से चाइना के गढ़ बन चुके हैं, चाइना के बेस बन चुके हैं, जहाँ पे चाइना ने अपने आप को पूरी तरह स्टैब्लिश कर लिया है। पाकिस्तान तो हमें पता ही है, पाकिस्तान तो बिल्कुल मिली जुली सरकार है चाइना के साथ में, तो हम तो वो जानते ही, सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान और चाइना के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि मालदीव्स का जो एक एटॉल का पोर्ट है वो भी चाइना ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो चाइना ने एटॉल का पोर्ट भी जो है अपने अधीन कर लिया है, पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उसके बाद में मनक्का की खाड़ी जो है, जिसको हॉर्न ऑफ हर्बूज भी कहते हैं, तो मनक्का की खाड़ी में भी चाइना ने अपना कब्जा जमा लिया है। जहाँ पर जब इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उस समय कारगिल का युद्ध मेरे ख्याल से 99 में हुआ था, आई थिंक, हाँ 99 में ही कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल का युद्ध जब 99 में हुआ था तो उस समय जो भारत ने पाकिस्तान की जो सप्लाई चेन है वो हॉर्न ऑफ हर्बूज से ही काटी थी, तो वो भी चाइना के पास अभी फ़िलहाल है, तो वो भी हमारे हाथ से मेरे ख्याल से निकल ही चुका है, हॉर्न ऑफ हर्बूज, जिसको मनक्का की खाड़ी हम कहते हैं। और पाकिस्तान को जो है पूरी तरह से चाइना सपोर्ट कर रहा है कि बस पाकिस्तान किसी भी तरह से उसका बंधक बना रहे हैं, और पाकिस्तान को ऐसा करने में गर्व महसूस होता है। और पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के साथ में है और पूरी तरह से चाइना के साथ में लगा हुआ है। और पाकिस्तान जो है हर तरह से, चाहे कोरोना हो, चाहे देश में भूखमरी हो, चाहे देश को कर्जा लेना हो, चाहे जैसी भी चीज़ें, चाइना से हर तरह का फेवर जो है वो किसी भी लेट नाइट आवर में भी वो ले सकता है चाइना से। ऐसा चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन है। उसके बाद में हम देखेंगे नेपाल के जो ओली साहब, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि इंडिया जो है हमारी सीट को छीनना चाहती है, इंडिया हमारे प्रधानमंत्री पद से खुश नहीं है, ऐसा वैसा जो भी उन्होंने कहा। लेकिन चाइना ने जो उनको पूरा सपोर्ट दिया, शी जिनपिंग साहब जो उनसे स्पेशली मिलने गए और कहा कि हाँ आप हमारे दोस्त हैं, और इस तरह से नेपाल को भी जो है पूरी तरह से चाइना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। और ये इसी तरह से नेपाल की जो हिम्मत बढ़ी, जो लिपू लेक का इलाका है, जो काला पानी का इलाका है, और जो लीबिया धुरिया का इलाका है, सारे इलाके जो है नेपाल ने अपने नक्शे में बता के पास करा के निकाल दिया। तो इस तरह से जो है चाइना जो है पूरी तरह से जो है बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में लगी है, इंडिया के साथ में वॉर करने के लिए रेडी है। और इंडिया भी जो पीछे नहीं है, मतलब चाइना की इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी, तो एक इंडिया का भी जो एक स्ट्रैटेजी इंडिया गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, जिसको हम नेकलेस ऑफ डायमंड्स के नाम से जानते हैं। और नेकलेस ऑफ डायमंड्स में जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, फ्रांस है, साउथ कोरिया है, अमेरिका है, और भी सिंगापुर है, सिंगापुर है। इस तरह से जो है मलेशिया भी आ सकता था, मगर मलेशिया के साथ में हमारा डिस्प्यूट पाम ऑयल को लेके चल रहे हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है
ये सारी चीज़ें देखने में सामने आ रही है जो हमारी सरकार हमसे छुपा रही है। सरकार तो चाइना का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि चाइना अपनी तैयारी जो करके बैठा है, सरकार क्या तैयारी कर रही है और देश की भूखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए क्या तैयारी कर रही है, रोजगार को मिटाने के लिए क्या तैयारी कर रही है, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाने में लगी हुई है, मंदिर मस्जिदों को चलाने में लगी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया भी है कैसे, वो आप देख लीजिएगा वीडियोज़ में। इस तरह से जो है हमारी सरकार जो है चाइना से मेरे ख्याल से ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा प्रतीत होता है।